बामर सीरीज में बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि जो फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया था बामर ने, वो क्या क्या था, 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर किया था यहाँ पे, माइनस 1/n स्क्वायर, ये किया था किसने, बामर ने। क्लियर, जहां n क्या होगा ग्रेटर देन 2, 3 4 5 6 7 और डॉट 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 अप टू सो ऑन। तो यही चीज हम हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। क्लियर, z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/λ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, r इंटू 1 का स्क्वायर। देखो कहां से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, सपोज इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, n3 से n2 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब थर्ड सेल से सेकंड सेल में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड सेल से सेकंड सेल में आएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या हो जाएगा हमारे पास, अगेन r 1/4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1/9 हो जाएगा। हमने सिंप्लीफाई किया बच्चों इसको, तो हमारे पास क्या आया, सिंपल ये सिंप्लीफाई करके 36 आया। यहां पे हमारे पास क्या आया, 9 माइनस 4, ठीक है ना। तो सिंपल ओवरऑल क्या कर दो, इसको 5 कर दो। हमने बोला 1/λ इज इक्वल टू इतना आ रहा है, यदि हम इस 1/λ को लैम्डा करें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, r 1/r हो जाएगा, और 35/36 क्या हो जाएगा, सिंपल 36 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। 1/r की वैल्यू कितनी बोली थी, 911 एंगस्ट्रम बोली थी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 5। अब हमने कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए बच्चों यहाँ पे 1 को क्या कर दिया, 0 कर दिया, ताकि 5 से इजी कट जाए। तो हमारे पास कटने पे क्या हो रहा है, ये 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, हमारे पास इतना आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको 182 को 36 से मल्टीप्लाइड करो तो कितना आ रहा है, 5 4 5 5 5 4 5 2 एंगस्ट्रम, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आया, लैम्डा की वैल्यू आई। मतलब जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज है बच्चों वो कितनी आई हमारे पास, सपोज हमारे पास ये इमेजिन करो ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू क्या है, 1 है। अब आपको पता है जैसे जैसे एनर्जी गैप कम होता जाएगा लाइन क्या आती जाएंगी, क्लोज आती जाएंगी अपने में। तो ये हमारे पास n इज इक्वल टू 4 हो गया, ये n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने अप टू करते 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 यहाँ पे बोल दिया हमने n इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो देखो जब 3 से 2 में आ रहा है, ये वाली फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है जो, देखो n 3 से किस में आ रहा है, देखो 3 से 2 में आ रहा है, तो 3 से 2 में आया तो जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन मिली हमें वो कितनी मिली हमारे पास में, 5 4 5 2, ठीक है ना। 5 4 5 2 6 2 जा 12 और 6 5 5 2, ये वैल्यू कितनी आई, 6 5 5 2 एंगस्ट्रम आई। तो बच्चों देखो जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन आई हमारे पास में वो कितनी आई भाई, ये आई हमारे पास 6 5 5 2 एंगस्ट्रम। अब बच्चों ये तो हमारे पास जब क्या हो रहा है 3 से 2 में आ रहा है। अब हम लास्ट वाली देखते हैं, देखो जब हमने n इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है n2 में आ रहा है, उसके लिए डेरिवेशन क्या होगा, उसके लिए स्पेक्ट्रल लाइन वेवलेंथ क्या होगी स्पेक्ट्रल लाइन की। तो बेसिकली हमने क्या करा, 1/λ इक्वल्स टू r1 स्क्वायर ऑब्लिक 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर किया, जो 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर 1/इन्फिनिटी आएगा। और आपको पता है बच्चों मतलब किसी भी इंटीजर नंबर को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। सिंपल, तो ये तो 0 हो गया, हमारे पास ये क्या बचेगा, केवल 1/4 बचेगा। हमने इसको 1/λ को लैम्डा किया तो r क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, और ये 4 क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये 4 आया। 1/r की वैल्यू हमें पता है 911 होती है, मल्टीप्लाइड बाई 4, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 3644 एंगस्ट्रम होती है। अब बच्चों हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, देखो जो हमारे पास में ये भी क्या था, ये भी अल्ट्रावायलेट, ये भी अल्ट्रावायलेट रीजन में था बच्चों, क्योंकि हमारे पास लगभग देखो ये 6 5 5 2 एंगस्ट्रम था, ये 3 6 है। तो बच्चों जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन आई, देखो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आई, यहां पे लिख देते हैं, जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन आई हमारे पास, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, ठीक है ना।
तो वो कितनी आई हमारे पास में, वो आई आपके पास में 6552 एंगस्ट्रम, ठीक है ना। और लास्ट लाइन कितनी आई बच्चों, लास्ट लाइन जो आई वो हमारे पास कितनी आई, 3644 एंगस्ट्रम। अब बच्चों क्या है, जो हमारे पास फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज थी जो, ये तो विजिबल रीजन में है, क्योंकि विजिबल रीजन हमारे पास कहां से शुरू होता है बच्चों, नियर अबाउट 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 75,000 तक, 7500 एंगस्ट्रम तक हमारे पास में क्या होता है, विजिबल रीजन होता है। क्लियर है। तो ये हमारे पास विजिबल रीजन है, इसलिए फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन तो विजिबल थी, लेकिन जो लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन आई वो विजिबल नहीं थी। वो किसमें थी, शॉर्ट अल्ट्रावायलेट में थी। क्यों थी, क्योंकि इसकी 4000 से नीचे आ रही है, और हमें पता है विजिबल रीजन से पहले क्या आता है, अल्ट्रावायलेट रीजन आता है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 3644। तो लगभग ये अल्ट्रावायलेट रीजन की लास्ट एंडिंग लाइन एंडिंग है, और यहां से इसके बाद क्या हो जाता है, विजिबल रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, बामर सीरीज के हमारे पास वो थी। क्लियर। अब हम बच्चों आगे आता है पेस्टन सीरीज, उसके बाद आता है ब्रैकेट सीरीज, उसके बाद आता है फंड सीरीज। तो सब ऐसे ही करने आपने। अब उसमें मैं एक मोटा मोटा आइडिया देता हूं, पहले मैं आपको अटेंडेंस लेता हूं। स्टार्ट करी थी नील्स बोर ने, वो अलग अलग साइंटिस्ट के जरिए क्या हुई, ये हुई। अब देखो हम एक बार सबके नाम लिखते हैं। सपोज देखो सबसे पहले हमारे पास आता है लाइमन सीरीज, ठीक है ना, लाइमन सीरीज। उसके बाद आई हमारे पास बामर सीरीज, बामर सीरीज, ठीक है ना। उसके बाद आई बच्चों हमारे पास पेस्टन सीरीज, पेस्टन सीरीज, ठीक है ना। उसके बाद आई हमारे पास फंड सीरीज, ठीक है ना, फंड सीरीज। उसके बाद आई हमारे पास ब्रैकेट सीरीज, सॉरी पहले ब्रैकेट सीरीज आई फिर फंड आई, ब्रैकेट सीरीज, फिर आई फंड सीरीज, ठीक है ना। उसके बाद आई लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री, हम्फ्री सीरीज, ठीक है ना। ये इतने साइंटिस्ट आए बच्चों हमारे पास में। लाइमन सीरीज की जो वो है बच्चों, लाइमन सीरीज का पता कैसे चलता है कि लाइमन सीरीज है ये, तो लाइमन ने जो डेरिवेशन दिया था बच्चों, वो 1 इज इक्वल टू लैम्डा आर जेड स्क्वायर, देखो आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर के लिए दिया था। ये लाइमन ने क्या दिया था, इंफिनिटी से जब क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 पहले सेल में आ रहा है। बामर ने क्या करा था, सेम फॉर्मूला डेरिवेट किया था, आर जेड स्क्वायर। इसकी जो वो कहानी थी वो ये थी कि इसने 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर ये करा था बामर ने। पास्चन सीरीज आया बच्चों, पास्चन ने क्या किया, 1 लैम्डा आर किया, यहाँ पे जेड स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ठीक है ना। ब्रैकेट सीरीज आया बच्चों, उसने क्या किया, 1 लैम्डा आर जेड स्क्वायर, ठीक है ना, 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ठीक है ना। वैसे फ्रंट सीरीज आया बच्चों, उसने क्या किया, 1 लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है ना। वैसे हमारे पास हम्फ्री सीरीज आई तो उसने क्या करा, 1 लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, 7 साइंटिस्ट, 6 साइंटिस्ट, कितने ये 1 2 3 4 5 6 साइंटिस्ट है बच्चों। इन्होंने क्या करी, 6 स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज दी, ठीक है ना, जिनको क्या बोला जाता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो ये सीरीज बच्चों नील्स बोर से पहले आ चुकी थी। नील्स बोर ने क्या करा, केवल फॉर्मूले में इंप्लीमेंट्स किया, और जो स्पेक्ट्रल लाइन आई वो क्या करा, इनकी सीरीज के नाम से क्या हुई, ये हुई। वैसे ये सीरीज जो डिस्कवर्ड की गई है, जिस साइंटिस्ट ने जिसको डिस्कवर्ड किया उसके नाम पे वो सीरीज आई। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक बार ये देख लो, हमने जैसे डेरिवेशन किया है, अगर आपको पूछता है कि भाई फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, तो आप निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम हो या कोई भी एटम हो, किसी भी एटम के लिए आप पास्चन सीरीज के लिए, ब्रैकेट सीरीज हो, फंड सीरीज हो, हम्फ्री सीरीज हो या लाइमन सीरीज हो, किसी के लिए भी फर्स्ट स्पेक्ट्रम सीरीज, लास्ट स्पेक्ट्रम सीरीज, थर्ड स्पेक्ट्रम सीरीज, जो भी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोले, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को याद कर लेते हैं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हो गई बात।
अब इसको मैं हटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं स्पेक्ट्रल लाइन की वो बता रहा हूं। जो इलेक्ट्रॉन आया, सपोज हमारे पास क्या है, सपोज ये हमारे पास क्या आई, स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ सेल है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सीरीज है। इसको थोड़ा हटा देते हैं ये, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास n इज इक्वल टू 1, ये हो गया हमारे पास n इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास n इज इक्वल टू 3, ठीक। ये वाला सेल हो गया हमारे पास n इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा क्लोज आते रहेंगे, n इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। फिर और क्लोज आ जाएगा n इज इक्वल टू 6, और इसी तरीके से डॉट 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 किया मैंने बच्चों, ये और है, और यहां पे आ गया आपके पास में n इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब बच्चों देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो पहले वाला सीरीज है इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी है बच्चों -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी, ठीक है ना। सेकंड वाले की E2 की एनर्जी कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी फोर्थ वाले की कितनी है, E3, इसकी एनर्जी है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। इसकी कितनी है E4, इसकी कितनी है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। इसी तरीके से एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब बच्चों हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि देखो, जो सबसे पहले लाइमन सीरीज आई, लाइमन ने बोला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां से आ रहा है, 2 से 1 में आ रहा है। फिर बोला उसने 3 से 1 में आ रहा है। फिर क्या बोला 4 से 1 में आ रहा है। फिर क्या बोला 5 से 1 में आ रहा है, 6 से 1 में आ रहा है, ठीक है ना, और इंफिनिटी से 1 में आ रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो लाइमन सीरीज, ये क्या आपके पास में लाइमन सीरीज आई, लाइमन सीरीज। अब देखो यहां पे लिख सकते हैं आप, जो लाइमन सीरीज है बच्चों वो करस्पॉन्ड करती है, लाइमन सीरीज करस्पॉन्ड टू अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रा, ये यूवी रीजन कर दो सीधे, यूवी रीजन, यूवी रीजन से क्या करती है, करस्पॉन्ड करती है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ही शॉर्ट होती है। जो लास्ट वाली लाइन आई थी इसकी वेवलेंथ कितनी थी, 911 एंगस्ट्रॉम थी, इसकी किसकी, लाइमन सीरीज की। उसी तरीके से बच्चों बामर सीरीज आया, बामर ने क्या करा, इसने 1 तक दिखाया। बामर ने क्या बोला, 3 से, यहां पे थोड़ा सा डिस्टेंस बना देते, 3 से 2 में आया, फिर 4 से 2 में आया, फिर 5 से 2 में आया, फिर 6 से 2 में आया, इसी तरीके से 7 से 2 में आया, इसी तरीके से n से 2 में आया। बामर सीरीज की जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन थी बच्चों वो क्या थी, 6552 एंगस्ट्रॉम थी, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या निकली, 63642 एंगस्ट्रॉम निकली। ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये बामर सीरीज की क्या थी, बामर सीरीज। बच्चों बामर सीरीज कुछ हद तक ये वाली जो है बामर सीरीज करस्पॉन्ड करता है विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में, क्लियर। उसके बाद हमारे पास बच्चों क्या आया, पैस्चन सीरीज आया। पैस्चन ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में आ रहा है, 5 से 3 में आ रहा है, 6 से 3 में आ रहा है, 7 से 3 में आ रहा है, फिर हमारे पास इसी तरीके से 8 9 होगा, 8 से 3 में आ रहा है, और इन्फिनिटी से 3 में आ रहा है। तो बच्चों जो हमारे पास इसकी फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन तो मुझे याद नहीं है, खैर आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए। तो बच्चों जो ये हमारे पास क्या थी, जो पैस्चन सीरीज था, पैस्चन सीरीज थी बच्चों, ये करस्पॉन्ड कर रही थी किससे, IR, IR बोले तो इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन, IR रीजन से करस्पॉन्ड कर रही थी, क्योंकि विजिबल के बाद क्या आता है बच्चों, इंफ्रारेड रीजन आता है। उसके बाद बच्चों इसी तरीके से हमारे पास क्या हुआ, इसी तरीके से बैकेट सीरीज आई, उसने बोला 4 से इसमें आ रहा है, इसी तरीके से उसने क्या बोला, देखो 4 में आ रहा है, फिर 5 से 4 में आ रहा है, फिर 6 से 4 में आ रहा है, फिर 7 से 4 में आ रहा है, फिर 8 से क्या आ रहा है, 4 में आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आगे आया तो ये स्पेक्ट्रल लाइन शॉर्ट होती गई, जो कि जिनके रीजन क्या होते गए, वो होती गई। तो बच्चों ये क्या थे, ये नील्स बोर ने इन साइंटिस्ट के रिसर्च को यूज किया और स्पेक्ट्रल लाइंस दिया। तो ये बच्चों बेसिकली क्या थे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड आपकी क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस है। अब होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आया बच्चों, तो आपको नीड है कि आप पिछले वीडियो को रिवर्स करके देखें, तभी जाके आपको